मैं ग्राउंड पर पहुंच चुका हूं। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका, यहाँ से कोई हटेगा तो नहीं, जान दे देंगे। पुराने 100 साल के लोग हैं यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना, कहावत है दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देना, वैसा हम लोगों के साथ सुलूक किया जा रहा है। हजारों लोगों के सरों से साया छिन जाने का डर और उसी के साथ साथ अपने मकानों को बचाने का हौसला और उसका जज्बा कि जो ये एरिया मुतासिर हुआ है ना, ये सियासत की भेंट चढ़ा है। रेलवे के पास ना कोई प्लान है कि हम यहाँ क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, कितनी ट्रेनें आएंगी, क्या कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार की मंशा है कि इस बीच के जो 3 किलोमीटर के बीच के जो लोग रह रहे हैं, कि इनको उजाड़ा जाए किसी तरीके से। क्या भारत सरकार झूठ बोलती है या रेलवे झूठ बोलता है? रेलवे को जगह इस क्षेत्र के विस्तार के लिए चाहिए, हम कोई इनकार नहीं करता, लेकिन काठगोदाम से लेकर उत्तराखंड की सीमा तक विस्तार होना चाहिए। 2022 तक हम सबको जो है छत देंगे और यहाँ पक्के मकान का वादा है, और 2023 में यहाँ 4500 लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे। घर उजड़ने के बाद में हमारी जो माँ बहनें इद्दत कर रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? हमारे बुजुर्ग हैं, वो बहुत परेशान, बहुत पीड़ित हैं, बहुत बीमार हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ सियासत हो गई टोटल यहाँ पर हमारे साथ। हजारों लोगों के सरों से साया छिन जाने का डर और उसी के साथ साथ अपने मकानों को बचाने का हौसला और उसका जज्बा। ये हल्द्वानी की जो तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही थीं सोशल मीडिया के ज़रिए, और आपने बहुत सारी तस्वीरें हमारे ज़रिए भी न्यूज़ MX के ज़रिए देखी होंगी। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं ग्राउंड पर पहुंच चुका हूं, हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका, कि जहां का ये पूरा मामला है, जहां के लिए आदेश आया कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा परिवारों के सरों से छत को ख़त्म कर दिया जाएगा, और ज़मीन जो कि रेलवे की बताई जा रही है और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है कि ये लोग यहाँ अतिक्रमण के ऊपर रह रहे हैं, अतिक्रमण किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए जमीयत उलमाए हिंद या उसके साथ कांग्रेस, ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी गई है, जिसमें 5 तारीख की डेट लगी है सुनवाई के लिए। मैं आपको सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनके बीच में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे आज सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वही आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रहमत खान है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही लाइन नंबर 17 में रहता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि जो कुछ बताया जा रहा है वो सच है क्या कि आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, आप लोगों ने ज़मीन कब्जा रखी है, रेलवे को ज़मीन नहीं लौटा रहे हैं आप लोग? ये सब झूठ है। 4365 लोगों की बेदखली की है, उसमें मैं भी एक पीड़ित हूँ। हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन, मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, ये दस्तावेज लेकर आए हैं आप? मैं आपको बता दूं कि ये अपने साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, जो अभी हमें ऑन कैमरा ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी कि इनके पास जो दस्तावेज हैं आखिर उनमें क्या लिखा हुआ है। ये इतनी बड़ी संख्या जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और ये सभी लोग जो बात करेंगे आज इस पूरे मुद्दे पर कि हल्द्वानी का ये पूरा मामला आखिर है क्या और हल्द्वानी में आखिर चल क्या रहा है। अलग अलग तरह की खबरें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और असलियत क्या है वो जमीन पर उतरकर ही पता चलता है। इसलिए हम सीधे दिल्ली से हल्द्वानी पहुंच गए। जी बताइए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो पेपर है, ये मिनिस्ट्री रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने ऑक्शन की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है। और ये देखिए, जी बताते रहिए। 1956 में ये प्रॉपर्टी लक्ष्मण दास ने खरीदी। ठीक, 1956 में जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड थी, भारत सरकार ने बेची है। क्या भारत सरकार झूठ बोलती है या रेलवे झूठ बोलता है? अब बताइए। 1956 से हमारे पास ये है, और ये बैनामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 1966 में ये प्रॉपर्टी, ये देखिए ओरिजिनल नकल है इसकी, देखिए ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉपी निकली है। ये लक्ष्मण दास ने हुकुम खान को ये लैंड, ये प्रॉपर्टी बेची। अच्छा, 1966 में। ठीक, ये देखिए, ये उसकी नकल है। ये नकल है उसकी, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड बैनामा है। ठीक, उसके बाद 1967 में ये प्रॉपर्टी हमारे पिताजी ने, मोहम्मद बलोच खान ने हुकुम खान से खरीदी है। अच्छा, ये देखिए
ये और पुराने कुछ दस्तावेज? ये नहीं, ये हमारा नाम बैनामा है, रजिस्ट्री है। अच्छा, ये देखिए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस की लीगल पेपर है, देखिए। ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स ये दिखा रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो तलवार इस वक्त इनके ऊपर लटक रही है उसमें इनके पास जो सबूत हैं उनको सुनना और उनको समझना और उनको देखना ये खुद में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये वही दस्तावेज़ हैं जो कोर्ट में बाकायदा तौर पर सबमिट किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला दिल्ली पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब वहां 5 तारीख को यही वो दस्तावेज़ हैं जो यहाँ के लोग बताएंगे, दिखाएंगे, और इनके वकील जो अपीयर होंगे वो बताएंगे माननीय न्यायालय को, जज को, कि ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो आखिर क्यों हमें रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है और हमें 4000 से ज़्यादा जो परिवार जो घर यहाँ रहते हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है। ये देखिए, 1969 में नगर पालिका होता था, नगर पालिका। हाँ। ये नगर पालिका ने हमारे नाम ये दाखिल खारिज म्यूटेशन हुआ है, देखिए 1969 में। ठीक। तो सर हमारा तो ये निवेदन है सबसे जी कि ठीक है, रेलवे को जगह इस क्षेत्र के विस्तार के लिए चाहिए। हाँ। हम कोई इनकार नहीं करता, लेकिन काठगोदाम से लेकर उत्तराखंड की सीमा तक विस्तार होना चाहिए। दे देंगे फिर ज़मीन? बिल्कुल दे देंगे हम ज़मीन, लेकिन विधिवत। सारे लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, सारे लोग सारे लोग क्या मतलब जितने लोग 4362 लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। जो अतिक्रमण की जद में आते हैं, जब 2007 में रेलवे के पास जो अतिक्रमणकारी थे उनको जब खाली करवा दिया माननीय न्यायालय के आदेश से, तो रेलवे ने अपनी बाउंड्री क्यों नहीं की? भाई रेलवे अपनी बाउंड्री, रेलवे ने तो बसाया पैसे लेकर के उनको। हम लोग, हमारा कहना ये है, हमारा आपसे भी, भारत सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी, हाँ, और रेलवे से भी हमारा तो निवेदन ये है कि ठीक है, विस्तार सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में होगा विस्तार। भाई विस्तार करना तो फिर क्या समझते हैं आप, क्यों हो रहा है ऐसा? अब ये, अब आप तो समझ रहे हैं क्या है, हालात क्या बना रखे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब आपको तो खुद सब पता है कि क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, न्यायालय को गुमराह किया, न्यायालय को गुमराह करके ये सारी कवायद चल रही है। हम लोग जैसे भाई साहब ने अभी दिखाया कि इनके पास न्यायालय को अभी जो लोग यहाँ पर, एक तो सरकार को हमारी जो है इसमें अपेयर होना था कि ये ज़मीन हमारी राज्य सरकार की है, नजूल ज़मीन है। ये देखिए मेरी खतौनी 2015 में मुझे सरकार ने फ्री होल्ड करके मकान दिया है। ये मेरा नाम लिखा है, इसमें मेरा एरिया भी लिखा है कि इतनी इतनी ज़मीन आपको फ्री होल्ड करके दी जाती है। और उसकी जो है यहाँ पर लोकल तहसीलदार ने मुझे रजिस्ट्री की है। ये तहसीलदार की फ़ोटो लगी है मेरी फ़ोटो के साथ। इसको नजूल ज़मीन को बाकायदा फ्री होल्ड करके हमें दिया गया है और आज हमें अतिक्रमणकारी बता दिया गया। हमें सुना नहीं जा रहा है। अभी हमारी अपीलें पेंडिंग चल रही है सिविल कोर्ट में। बरेली हमारी अभी अपीलें पेंडिंग है, जिसमें 2 फरवरी हमें नेक्स्ट डेट दे रखी है, लेकिन उससे पहले ये आदेश आ जाता है और सबको खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। तो ये तो तर्कसंगत बात है नहीं, न्याय संगत बात हो ही नहीं रही है। हाई कोर्ट हमसे 6 महीने पहले कहता है कि आपको पूरी लिबर्टी है, आप यहाँ से हाई कोर्ट से आप रेलवे में अपना पक्ष रखें। हम 9 लोगों को, तो हम रेलवे में गए, सारे पेपर वहाँ पर हमने दे रखे हैं। अब वहाँ सुनवाई चल रही है हमारी, और 3 फरवरी या 2 फरवरी उसमें लगी हुई है हमारी। तो हम जो पेपर सबमिट हम हाई कोर्ट में कर नहीं सकते थे, जब हमें हाई कोर्ट ने रेलवे में भेज दिया तो अब तो हम रेलवे में लड़ रहे हैं। और यहाँ हमें बिना सुने, बिना हमें देखे, बिना सुने, और हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया, जजमेंट दे दिया। उसके खिलाफ खुद ही ने लिबर्टी दी, खुद ही हाई कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी कि आप रेलवे में जाइए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार ही बसा रही है और सरकार ही उजाड़ रही है। सरकार ने ये कहा है कि जमीन हमारी है। 2016 में एक हलफनामा कोर्ट में दिया था सरकार ने, फिर लिख के दिया, उसके बाद फिर सरकार ने कहा है कि जमीन हमारी नहीं है। 2016 में जब माननीय न्यायालय का आदेश आया तो सुप्रीम कोर्ट लोग गए, तो राज्य सरकार ने एफिडेविट दिया है, एक हमारी एक प्रॉपर्टी पे एफिडेविट दिया है कि यह ज़मीन जो है रेलवे की नहीं है, राज्य सरकार ने। और इस बार राज्य सरकार हमारा पक्ष नहीं रख रही है। कुछ लोग हैं अतिक्रमण के, लेकिन ठीक है, जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भाई ठीक है तो इस देश के नागरिक। तो आप भरोसा कहाँ करते हैं उन पर? अब भरोसा न्यायालय पे भरोसा है हम पे, मोदी जी पर नहीं। नहीं, मोदी जी पे भी होगा तो फिर बताइए कैसे होगा? मोदी जी पे भी क्यों? मोदी जी एक तरफ कहते हैं, बताइए, मोदी जी 2022 तक हम सबको जो है छत देंगे और यहाँ पक्के मकान का वादा है, और 2023 में यहाँ 4500 लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे, जिसमें सारे अवैध लोग हैं, उनको अवैध बता के तोड़ दिया जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे बताइए? ब्रिटिश के टाइम के पट्टे हमें दे रखे हैं, 1935 के, 1937 के पट्टे हमारे पास मौजूद हैं जो ब्रिटिशर्स ने दिए हैं यहाँ लोगों को। उसके बावजूद हमें उजाड़ा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए
आपसे जानना चाह रहा हूं मैं कि ये पूरा जो मामला है जिसमें ये इतनी सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक बात ये निकल कर आई कि सरकार ही बसा रही है और फिर बाद में सरकार ही उजाड़ रही है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये एरिया मुतासिर हुआ है ना, ये सियासत की भेंट चढ़ा है। ये जो सियासत की भेंट चढ़ा है ना, ये उसी के शिकार हुए हैं ये। और बाकी जो इनके साथ बीत रही है ये अच्छी तरह ये खुद बता रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो हम यही चाहेंगे कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपके चैनल के माध्यम से आज ये पूरी दुनिया देखे कि यहाँ पर आज ये किस तरीके से ये लोग इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। ये और कोई बात करेगा, आप बता पाएंगे कि जिस वक्त ये फैसला आया और जिस वक्त ये खबर आप लोगों ने सुनी कि भाई नोटिस आ गए, अब आपके पास घर नहीं रहेगा, आपको अतिक्रमण पर रहने वाला बता दिया गया, उस वक्त आप लोगों पर क्या बीती, मैं वो जानने के लिए आपके बीच आया। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर मेरी चौथी पाँचवीं पीढ़ी है। मेरे पापा, मेरे दादा, जी मेरे दादा के पापा, उनसे पीढ़ी चली आ रही है, ये हम सब साथ में रहते हैं और मेरी चौथी पीढ़ी है। मेरी भी अब बेटी हो चुकी है तो मेरी पाँचवीं पीढ़ी है, तो मैं भी यहाँ कम से कम 5 पीढ़ी से रह रहा हूँ। सरकार ने हमें हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, सरकारी स्कूल यहाँ दे रखे हैं, सरकारी बैंक यहाँ दे रखी हैं, नल, बिजली, हर चीज़ की फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है। और उससे हमें जो है जब हम पैदा हुए हैं, हमारे पापा दादा उन सब से बिल ले रखे हैं। अब सरकार कह रही है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, तो अब ये सरकार जब हमें लावारिस कर दी, तो इतने साल से जो हम बिल दे रहे हैं, इतने साल से हम टैक्स भर रहे हैं, वो किस चीज़ का भर रहे हैं। और सरकार जो हमें एकदम से बेदखल कर दिया, जैसे कहते हैं ना, कहावत है दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देना, वैसा हम लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। कोई हमारे यहाँ हमारे धर्म में एक बहुत मोटिव जो होता है ना, बहुत मेन मुद्दा होता है, एक आदमी गुजर जाने के बाद में एक औरत इज्जत करती है, तो उसको आसमान से भी पर्दा होता है। अब ये घर उजड़ने के बाद में हमारी जो माँ बहनें इज्जत कर रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? हमारे बुजुर्ग हैं, वो बहुत परेशान, बहुत पीड़ित हैं, बहुत बीमार हैं, वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी चीज़, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वोट बैंक है। अच्छा, यहाँ पर जो वोट बैंक के जो चढ़े हैं ना, उसी के हाथों जो है सूली पे चढ़ गए, एक तरीके से समझ लीजिए आप। अब यहाँ सियासत हो गई टोटल यहाँ पर हमारे साथ। और मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो जितने भी स्कूल हैं उनमें अब होने वाले हैं पेपर। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो एक मोदी जी का है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी पढ़ेगी नहीं, जब बेटी का स्कूल ही नहीं रहेंगे तो बेटी पढ़ेगी कहाँ, और जब इस घर ही नहीं रहेंगे तो बेटी रहेगी कहाँ, है ना। ये देखिए सामने बालिका इंटर कॉलेज है, यहाँ पर पेपर होने वाले। अब यहाँ पर अब जो रेलवे कह रही है वो ये कह रही है कि यहाँ पर स्कूल हटा करके उसमें अस्पताल बनाएंगे, ताकि यहाँ अतिक्रमण हटाने में अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 7 दिन का नोटिस दे रहेगा। अब 7 दिन में इतनी बड़ी आवाम कहाँ जाएगी? पहली चीज़ तो यहाँ पर अतिक्रमणकारी है नहीं। अच्छा, ठीक, अतिक्रमणकारी 2007 में रेलवे ने, जहाँ पर जो ढोलक बस्ती यहाँ फेमस है, वो हटा दिए थे। जब हटा दिए थे तो आपने उसको बाउंड्री क्यों नहीं करी? ठीक, अब उसको आपने दोबारा पुनर्निवास वहीं पर दे दिया। अब उसके आप पहले 28 एकड़ मांग रहे थे, अब आपने 82 एकड़ कर दिए। ठीक, ये जो रेलवे है ना, सरकार और रेलवे के आपकी मिलीजुली सरकार चल रही है, उसमें हम भेंट चढ़ गए। आ रहा हूँ आपके पास। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि सियासत की नज़र हो गया पूरा मामला। कोई कह रहा है कि सरकार पहले बसा रही है फिर बाद में उजाड़ रही है। कोई आपको कह रहा है कि आप अतिक्रमण हैं, आप लोग जो है वो कब्जा करके रह रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, रेलवे ये कहती है कि आज कहती है ना कि हमारी 78 एकड़ है। 2007 में कहती थी हमें 29 एकड़ ज़मीन है। और अगर हम बात करते हैं 3 किलोमीटर छोड़कर, कौन सा 3 किलोमीटर? ये 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के जो फाटक से नीचे आकर अगर हम खड़े होंगे तो बाएं हाथ से नीचे आकर गेट के साइड में खड़े होंगे तो जो है ये कहते हैं कि यहाँ से अतिक्रमण है। और बाएं हाथ से ऊपर जो है रेलवे के गेट से, रेलवे स्टेशन के गेट से ऊपर जो है 50 फीट पे एक होटल खड़ा है बहुत बड़ा। एक बहुत सारी जो है मशीन, बहुत सारी दुकानें हैं। वो जो है तहसील की जगह है, वहाँ पर जो है जिला पंचायत की जगह है। वहाँ पर जो है उससे ऊपर चढ़ेंगे 1 किलोमीटर तो हम जाके 40 फीट पे जो है हमारा BSNL खड़ा है। हमारा 300 फीट पे जाके जो है ये जो है DM कोर्ट, ये सब उसी ज़मीन पर है। ये अगर ये 250, 400, 800 फीट मानती है तो 800 फीट 3 किलोमीटर के अंदर क्यों है? ऊपर क्यों नहीं है? रेलवे स्टेशन ऊपर क्यों नहीं है? अगर काठ गोदाम से लेके बरेली तक क्यों नहीं है? कालाढूंगी तक क्यों, ये लालकुआ तक क्यों नहीं है? किच्छा तक क्यों नहीं है? तो मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा है कि इस बीच के जो 3 किलोमीटर के बीच के जो लोग रह रहे हैं कि इनको उजाड़ा जाए किसी तरीके से और 2024 की तैयारी हो। ये 2024 की तैयारी कैसे है? आप बता पाएंगे इसको पूरा थोड़ा विस्तार से? मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ कि जो इतनी बड़ी जो ये इस टाइम आप देख रहे हो, ये जो आई हुई आपदा, ये इसलिए आई हुई है कि ये कोई रेलवे कोड नहीं गई,
ना ही राज्य सरकार कोर्ट गई। कोर्ट कौन गया? कोर्ट गया तीसरा आदमी, जनहित याचिका करता। जो जनहित याचिका करता का जो कोर्ट गया वो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए गया। 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक गोला का पुल बना। 1993 से उसकी जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2004 में जाके वो कंप्लीट हो गया। उसके 5 साल बाद जाके वो पुल जो है गिर जाता है, पूरा पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। जब वो पुल ध्वस्त होता गिरता है तो ये जो याचिका करता है रवि प्रकाश, ये जाता है हाई कोर्ट, एक जनहित याचिका डालता है कि ये जो पुल गिरा, ये पुल गिरने के कारण यह है कि इसमें जो है घटिया तरीके का मटेरियल जो है इस्तेमाल किया गया। इसमें इंजीनियर और जेई और जो निर्माण करता, जो पूरे जितने निर्माणकारी जो संस्था थी, उसको इनने पार्टी बनाया। इनका कहना है कि 2024 की तैयारी है। मैं वहीं आ रहा हूँ ना, वहीं आ रहा हूँ। आप पूरी कहानी सुनेंगे जब भी समझ में आएगा ना। तो जब उनने उसको मुद्दा बनाया तो वहाँ से जो है एक हाई कोर्ट ने एक वकीलों का एक पैनल बना के जो है इसको यहाँ पर भेजा कि आप सर्वे करके बताएं कि यहाँ पर किस तरीके। तो उनने जब हाई कोर्ट के जो वकील आए यहाँ पर, उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने कहा कि यहाँ ये अवैध खनन की वजह से पुल गिरा। उन्होंने लगाई थी जो याचिका, तो उसमें ये कहा कि जो अवैध खनन जो करते हैं ये रेलवे की भूमि पर रहते हैं। तो जब वहाँ रेलवे को पार्टी बनाया गया तो रेलवे ने जब कहा कि ये 29 एकड़ ज़मीन हमारी है, तो वहाँ से ये मुद्दा जो है रेलवे का जो है, रेलवे को पार्टी जो बनाया वो उसने जनहित याचिका, रेलवे खुद नहीं गई। रेलवे के पास ना कोई प्लान है कि हम यहाँ क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, कितनी ट्रेनें आएंगी, क्या, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ रेलवे के संज्ञान में पूरा मामला जनहित याचिका ने डाला। जब वो वहाँ पर आए तो उस 29 एकड़ ज़मीन को लेकर जो है ये विवाद शुरू हुआ, और उसके बाद जो है ये करते करते अब 78 एकड़ पर आ गया। उस 29 एकड़ में से भी 10 एकड़ ज़मीन जो है 2017 में जो उस टाइम की डीएम साहिबा थी भूपेंद्र कौर, वो खाली करा के रेलवे के सपुर्द कर चुकी थी, दे चुकी थी उनको। उसके बाद उनकी पूरी 10 एकड़ ज़मीन खाली हो गई थी। 29 एकड़ में से 10 एकड़ ज़मीन खाली हो गई थी। 5-7 एकड़ जो गौला में जाती है वो बह चुकी थी। ज़मीन उनकी कोई भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ ज़्यादातर जो है 100 साल से बसे हुए लोग हैं। यहाँ पे 2 इंटर कॉलेज हैं, 3 प्राइमरी स्कूल हैं, एक 25 बेड का अस्पताल है, बिजली, पानी, सड़क, सब सारी सुविधाएं हैं। सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इस राजनीतिक मुद्दे के लिए जो है इतनी बड़ी आबादी को जो है शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको कुछ लोग ये एक तरफा वोट करते हैं। इनको किसी तरीके से वोटों से वंचित करके और अपना कैंडिडेट किस तरीके से जिताया जाए, सिर्फ यही एक मुद्दा है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। सारे लोग यहीं पे बसे हुए हैं, सालों से रहते आ रहे हैं, 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। ज़मीन के पट्टे हैं, नजूल की भूमि है, फ्री होल्ड है। आप लोग अरे करेंगे, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर अब यहाँ से कोई हटेगा तो ही जान दे देंगे। पुराने 100 साल के लोग हैं यहाँ पर, यहाँ से आज तक नहीं